क्वेश्चन नंबर 6 पे हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इफ एचसीएफ दे रखा है हमें 98 और 28 का एम, और एलसीएम दे रखा है 98 20 एन का एन। ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है n-7m। n-7m की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए यहाँ पे, फैक्टर किसका, 98 और 28 का। तो 98 का फैक्टर करना शुरू करते हैं यहाँ पे। 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ये 7 के टेबल में आता है। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। फर्स्ट पहला तो हमारे पास हो गया फैक्टर कि जो 98 का फैक्टर है हमारे पास कितना है यहाँ पे, 2 इंटू 7 इंटू 7। नेक्स्ट हमारे पास है 28 का, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। वहीं पे हमारे पास जो 28 का फैक्टर है वो कितना है, 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7। हमारे पास पेयर किसका बन रहा है, एक 7 का और एक 2 का। तो एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली कितना हो रहा है, 2 इंटू 7 दैट्स मीन 14। वहीं पे एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो पहले कॉमन है वो लिख देंगे, फिर बाद में जो स्पेयर बचता है उनको अलग से लिख देंगे, 2 इंटू 7। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 14 का हमारे पास 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए। एचसीएफ हमें दे रखा था एम, तो इसका मतलब हमारे पास जो एम की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 14। और एलसीएम कितना दे रखा था, एन, और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 196। अब इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। n-7m, एन की वैल्यू हमारे पास 196 माइनस 7 इंटू एम की वैल्यू कितनी, 14, 196। और हमारे पास कहते हैं एम की वैल्यू दे रखी है 70। 7 को 14 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 14 7 जा हमारे पास यहाँ पे कितने होते हैं, 98। अब हमारे पास 196 में से 98 जैसे ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना यहाँ पे रिमेन बचने वाला है, ये होगा हमारे पास 98। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिस ऑफ द डायमीटर। अगर हम क्या आते हैं, देखिए एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल पे हमने यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ करा, और यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एक इधर से और एक इधर से, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज। तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए पैरेलल। ये दोनों लाइन क्या बनेगी यहाँ पे हमारे पास, पैरेलल ड्रॉ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, हमें बता रखा है एक ट्राइंगल है यहाँ पे ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, डी ई एफ, जहां पे हमारे पास एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई के, और एंगल जो एफ है वो किसके बराबर है हमारे पास यहाँ पे, एंगल सी के। तो देखो हमारे पास दो एंगल बराबर है। क्लास 10 में हमने ए क्राइटेरिया पढ़ा है कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो, वो कहते हैं सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलरिटी के रूल से। और ए बी किसके बराबर है, 3D के। अगर हमारे पास यहाँ पे ए बी डी ई के बराबर होता तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंस प्रूव हो जाते। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन दोनों के रेशियो क्या है, अलग अलग है। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, ये गलत है हमारे पास। कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर नहीं, नीदर कॉन्ग्रेंट नी, ऐसा ये भी गलत है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है इफ -1 की पावर n और -1 की पावर 8 इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर n दे रखा है और प्लस में -1 की पावर कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, और इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारे पास -1 की पावर n तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, -1 की पावर 8 होने का मतलब क्या है, पावर यहाँ पे क्या है, इवन। कभी भी अगर माइनस का नंबर हो, पावर क्या है यहाँ पे, कभी हमारे पास इवन आ रही है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, दैट्स मीन 1 इक्वल्स टू
जीरो। अब हमारे पास यहाँ पे +1 है, +1 को हटाने के लिए हमें जीरो लाना है, तो क्या चाहिए, -1 चाहिए। और -1 कब पॉसिबल होगा, जब n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक ऑड नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, गलत। एनी नेगेटिव इंटीजर, ये भी क्या गलत। एनी ऑड नंबर, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। वहीं पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10, 2 पॉलिनोमियल आर शोन इन द फिगर इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ द बोथ ऑफ द पोइनोमियल इज। यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कितने जीरोस आएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मैं कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। ये दो बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके मतलब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं वो कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा।